सहनशीलता की मूर्ति अगर कोई है तो माँ। क्योंकि बच्चा पेट में होता तो भी लात मारता है, बच्चा गोदी में होता है तो भी लात मारता है, और बच्चा जब बड़ा होता है तो भी अगर लात मार दे तो माँ कभी FIR दर्ज नहीं करती, तब भी वो कहती कि मेरा बेटा है। एक बार एक घटना पेपर में छपा था कि एक माता पिता को एक बेटा बहुत मारता था, रोज शराब पी के रोज खूब मारता, खूब पिटाई करे। अब इतना पीटता था कि पीट के घसीट के बाहर कर देता था। तो पड़ोसी लोग ने देखा कि रोज रोज बेटा मारता है, आज तो पुलिस को बुला के इसके बेटा को अंदर करवाएंगे। पड़ोसी ने फोन किया, पुलिस की गाड़ी आई। अब बेटा को पुलिस वाले हथकड़ी बांध के थाना ले गए कि चलो, इतना कोई मारता अपने माँ बाप को कोई। जब थाना में गए तो पुलिस वाले उस लड़के को डंडे से पिटाई करने लगे। माँ बाप भी सामने खड़े हैं। जब 2-4 डंडा पड़ा तो माँ बाप दोनों पुलिस वाले के पैरों में गिर गए। कहा साहब हमारे बेटा को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मारता है तो मारे, बेटा आखिर मेरा ही ना है। पैरों में गिर गया कि साहब इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आखिर वो मेरा ही ना बेटा है, इसे मत मारिए। माँ बाप बेटा को कभी पिटते हुए नहीं देख सकते, कितनी बड़ी बात है। लाख दुख माँ बाप उठाए, पर माँ बाप गुस्सा में बोल देंगे, गाली दे देंगे, डांट देंगे, मार देंगे, पर बेटा अगर दिन भर खाना ना खाए तो माँ खाना खाएगी? गुस्सा से माँ बेटा दोनों ना बोले, माँ डांट दे और बेटा निकल जाए, माँ देखते रहेगी बेटा कब आएगा, जब वो आएगा तभी खाना खाएगी। माँ आखिर में माँ होती है। माँ की उपमा किसी चीज से नहीं दी जा सकती। बहुत बड़ी देवी होती है, सब माता सबसे बड़ी देवी होती है। कैसे देवी होती है, नारी शक्ति क्या है, इस पर थोड़ा सा एक दृष्टांत दे रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी करुण भरी कहानी है। एक माता जी को 15 साल हो गए शादी के बाद में 15 साल के बाद में भी संतान नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ। और जिस महिला का अगर बच्चा ना हो तो उसके जीवन में खुशी नहीं होती। सब कुछ हो पर संतान ना हो तो, अगर नारी बांझ रहे तो गृहस्थ जीवन का सुख ही खत्म हो जाता है। 15 साल हो गए उस नारी को कोई बच्चा नहीं हुआ, तो बेचारी महिला जो थी, देवी देवता पूजा व्रत तीर्थ न जाने कहां कहां जाकर भगवान को मनाती कि भगवान जो तुम कहोगे वही चढ़ाऊंगी, भगेत करा दूंगी, अष्टजाम करा दूंगी, सत्संग करा दूंगी, दान पुण्य कर दूंगी, पर एक बार मेरी गोदी को भर दो, मेरा घर आंगन सूना है, एक बेटा दे दो मुझे। बहुत इलाज के बाद में उस नारी को एक बेटा हुआ, उस महिला को। 15 साल के बाद में अगर एक बेटा हो तो खुशी कितनी होगी, बड़ी खुशी। देखिए माता जी, आपको बेटा हुआ है। अब माँ बाप बड़े खुश, बड़े प्रसन्न कि हमको बेटा हुआ 15 साल बाद में। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पर नर्स ने कहा कि बहन जी बेटा तो हुआ, सब बढ़िया है, पर एक कमी है इसमें। माँ ने कहा कौन कमी है? कहा इसकी एक आंख नहीं है, एक आंख है।
अब सोचिए, कोई माँ चाहेगी कि मेरा बेटा काना हो जाए? कभी नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ गए, सीने से लगा लिया बेटा को, कहा कोई बात नहीं, एक आंख ठीक है ना, जैसा भी है काना भी है, पर मेरा ये चांद का टुकड़ा है, ये मुखड़ा नहीं, ये तो मेरे चांद का टुकड़ा है, इतना सुंदर है। कहते हैं कि बेटा को जन्म देने में, संवारने में माँ अपनी सुंदरता खो देती है, और जब बेटा जवान होता है, शादी हो जाती है, तो पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता है। माँ अब बहुत बड़ा त्याग करती है। माँ ने कहा कोई बात नहीं, आखिर ये मेरा बेटा है, पर अगर इसकी दोनों आंख होती तो कितना अच्छा होता, और ज्यादा सुंदर लगता। नर्स ने कहा हो सकता है, अगर एक आंख, आप दो में से कोई भी एक आंख यहां दान कर दीजिए, बेटा को एक आंख लग जाएगी। बाप ने कहा कोई बात नहीं, ये एक आंख से दुनिया देख सकता है, हम आंख नहीं देंगे। पर माँ ने कहा कि नर्स से कि मेरी एक आंख ले लो, पर मेरा बेटा का दोनों आंख रहेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, ज्यादा सुंदर दिखेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके माताजी का एक आंख निकाल दिया। बेटा की दोनों आंख ठीक हो गई, एक तो पहले से ठीक थी, दूसरी भी ठीक हो गई। अब बेटा बड़ा सुंदर दिखता दोनों आंख का, पर मां कानी हो गई, एक आंख उसकी चली गई। कुछ दिन बीता, एक दिन अचानक उसके पिता का एक्सीडेंट में शरीर छूट जाता। छोटा सा 1 साल का बच्चा, गरीब परिवार की, गरीबी स्थिति, और उसमें भी अगर किसी का पति चल जाए जो घर में काम करने वाला हो, धन कमाने वाला हो, छोटा सा जिसका बच्चा हो, उसका पति खत्म हो जाए, 1 साल का बच्चा, बड़ी दुखद स्थिति होती है। गरीबी में बिचारी माताजी रो रो के हाल बेहाल की, छोटा सा बच्चा, अभी तो जीवन की शुरुआत हुई, और पिताजी इसका चल बसा, सारा भार मेरे ऊपर। दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती नौकरानी बनके, और बेटा के लिए सुंदर सुंदर खिलौना, सुंदर सुंदर कपड़ा। जब बेटा बड़ा हुआ 4 साल का, तो माताजी उसको एक स्कूल ले जाती है, कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम, और टीचर से कहती है कि गुरुजी मेरे बच्चे को इसी स्कूल में भर्ती कर लीजिए। टीचर देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहनी महिला है, बच्चा तो बड़ा सुंदर है, पर लगता है कि ये गरीब है, और गरीब घर के बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ते, अमीर बाप के बेटे ही इस स्कूल में पढ़ते हैं। उस महिला ने कहा कि सर जी, हमारे जो बच्चा है इसको हम पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहते हैं। कितनी बड़ी इच्छा! माँ चाहे अनपढ़ हो, पिता चाहे अनपढ़ हो, लेकिन बेटा बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। आज बहुत बच्चे देखती हूँ मैं, बिहार के हॉस्टल में रहते हैं, माँ बाप किसान हैं, मजदूरी करते हैं, 5,000 रुपये महीने बच्ची की फीस देते हैं कि हम पढ़े नहीं कोई बात नहीं, पर हमारा बेटा पढ़ लिख ले। पढ़ते पढ़ते लड़का जब बड़ा हुआ 8-10 साल का, तो बच्चे बच्चे सब खेल रहे थे। खेलते खेलते माताजी रोज स्कूल लाती, रोज छोड़ने जाती, तो लड़के सब देखते थे कि जो महिला आती है, जो इसकी मम्मी आती है, वो एक आंख की कानी है। तो लड़के सब देख लिए कि फलाने की मम्मी तो कानी है। और जब खेल खेल में एक दिन झगड़ा हो गया बच्चों में, तो दोस्त यार सब चिढ़ाने लगे उस लड़के को जिसकी माँ कानी थी।
कहा यार तेरी माँ तो कानी है, तू तो कानी माँ का बेटा है। सारे लड़के कुढ़ाने लगे उसको, कहा कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा, इसकी माँ तो कानी है। अब लड़का को बहुत बुरा लगा कि मेरी माँ कानी है और सारे लड़के मुझे चिढ़ाते, कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा। जब उसकी माँ स्कूल लेने के लिए आई तो कहा माँ कल से तुम स्कूल मत आना, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम काली हो, तुम कानी हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, दुनिया भर की बात। माँ सब बात सहन कर लेती है। माँ कहती कोई बात नहीं बेटा। कहा नहीं नहीं तुम स्कूल मत आना बस। कहा अच्छा कोई बात नहीं, कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, सावधानी से जाना, सावधानी से आना। कहा ठीक है। लड़का पढ़ने में बड़ा तेज था, दिमाग बहुत था। पढ़ते पढ़ते जब वो गांव में इंटर पास कर लिया फर्स्ट डिवीजन, तो शहर में पढ़ने चला गया। जब शहर में गया तो माता जी पैसा जो कमाती थी वो कम पड़ने लगा, हॉस्टल का, घर का, रहने का, खाने पीने का। माँ 50 घर बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, दिन भर रात के 10 बजे तक मेहनत करती और 10,000 रुपया महीने का बेटा के लिए लिफाफा में भर के पोस्ट करती। इतना मेहनत करती कि मेरा बेटा एक दिन कलेक्टर बनेगा तो एक ना एक दिन मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे आराम मिलेगा। आज मेहनत कर लेती हूँ, बेटा जरूर कलेक्टर बनेगा। बड़ी मेहनत कर करके बेटा को पढ़ाती। पढ़ते पढ़ते बेटा एक दिन कलेक्टर बन गया। माँ को बड़ी खुशी हुई कि मेरा एक ही बेटा, पति नहीं, एक ही सहारा। और मेरी इच्छा थी कि कलेक्टर बन जाए। बेटा ने पत्र लिखा कि माँ मैं कलेक्टर बन गया। बेटा आया नहीं गांव, सिर्फ पत्र लिख दिया माँ के नाम से कि मैं कलेक्टर बन गया। अब माँ को इंतजार ये हो रहा था कि बहुत दिन हो गए बेटा को देखे नहीं, गांव नहीं आया है, अब कलेक्टर बन गया है तो जरूर ये गांव मुझसे मिलने के लिए आएगा। रोज माँ इंतजार करती, किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो दौड़ के बाहर होती कि लगता है बेटा तो आया हो। इंतजार की घड़ी बड़ी लंबी होती है, रात में नींद नहीं आती माता जी को। बेटा कलेक्टर बन गया है, कब लेने आएगा मुझे। अब ये दिन नहीं होंगे कि मैं बर्तन मांजूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी। अब तो मैं आराम से बैठकर खाऊंगी, झूला में झूलूंगी, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी बंगला होंगे। अब मेरे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। माँ बड़े आशा लगाए बैठी है। देखते देखते 1 साल बीत गया पर बेटा नहीं आया। 1 साल बाद दूसरा पत्र आया कि माँ मैंने शादी भी कर लिया, बहुत अमीर बाप की बेटी से मैंने शादी किया। माँ की आंखों से आंसू की धार बहने लगी कि बेटा का इतना इंतजार किया हमने, कलेक्टर बन गया। माँ का सपना था कि बेटा की शादी करूंगी बड़े धूमधाम से, बहू लाऊंगी, मिठाई बांटूंगी। पर बेटा ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया और हमको बताया भी नहीं। माँ के अरमान, माँ की इच्छा अंदर ही अंदर दफन हो गई। रोते रही माँ रात भर कि कौन पाप किए थे हम कि बेटा ने शादी में बुलाया भी नहीं। जिसको मैंने मजदूरी करके, बर्तन मांज के, झाड़ू पोछा करके, कपड़ा धुल के कलेक्टर बनाया, पढ़ाया लिखाया, आज वही बेटा शादी करके पत्र लिख रहा कि मैंने शादी कर लिया। रोते रोते माँ सो जाती है। फिर भी माँ के मुख से आशीर्वाद ही निकलता है, दुआएं ही निकलती कि खुश रहे, कोई बात नहीं। अब माँ इंतजार करती कि शादी हो गई तो बेटा और पुतौ दोनों ही आएंगे गाड़ी में। मैं अपनी बहू को कब देख लूं। अब माता जी के मन में अंदर ही अंदर होता कि कब बहू को देख लूं, कब बेटा को देख लूं। इतने दिन हुआ बेटा को देखे। माँ की इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है। इंतजार करते करते साल बीत जाते हैं पर बेटा भी नहीं आते, बहू भी नहीं आती। तीसरा पत्र आता है 1 साल बाद में कि माँ तुम दादी बन गई, तुमको पोता हुआ है।
अब बोलिए कितना धैर्य रखेगी माँ। शादी हो जाए, बहू आ जाए, पोता हो जाए, माँ के मन में हुआ कि अब तो रहा नहीं जाता, कब मैं पोता को देख लूं, कब उसे गोद में खिला लूं, ऐसी इच्छा मन में अंदर से होती है। मन अंदर अंदर झटपटाता है कि कब देख लूं मैं पोता को। इंतजार करने लगती कि बेटा आएगा आएगा आएगा। जब नहीं आया बेटा, 6 महीने हो गए, माँ के सब्र का बांध टूट गया। अब धैर्य रखा नहीं जाता, बहुत देर हो गया, अब सब्र नहीं होता, अब तो मैं देखने जहां बेटा रहता वहीं जाऊंगी। माता जी उस पत्र को लिया जिसमें बेटा का एड्रेस था। उस एड्रेस में माता पूछते पूछते शहर गई। शहर में रिक्शा वाले को 50 रुपया दिया, कहा कलेक्टर बाबू के बंगले के सामने रिक्शा रोक दीजिएगा। रिक्शा वाला कलेक्टर साहब के बंगले के सामने जैसे ही रिक्शा रोकता है, माता देखती है कि 2 मंजिला मकान, सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है, चमचमाती गाड़ी खड़ी हुई है, बाहर में चपरासी खड़ा हुआ है। बड़ी खुश होती, कितना सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। दौड़ी दौड़ी माता जी बच्चे के लिए कुछ कपड़े लाई थी, कुछ खिलौना लाई थी, कुछ मिठाई लेके आई थी। संदेश में मिलने के लिए जा रही, पहली बार पोता को देखूंगी, पहली बार बहू को देखूंगी, तो बहू के लिए भी एक साड़ी ले आई। सबको एक थैला में भर के सिर में लेके, जैसे ही बंगला की तरफ अंदर घुसने के लिए होती है तो गेट में एक चपरासी खड़ा हुआ था। चपरासी ने देखा कि फटे पुराने कपड़े पहनी, काली कलूटी कानी, ये बुढ़िया कहाँ अंदर चली आ रही है। कहा ये बुढ़िया कहाँ जा रही हो? कहा अपने बेटा से मिलने जा रही, पोता को देखने जा रही। कहा अपनी शक्ल आईना में देखी हो, चेहरा देखा दर्पण में? एक कलेक्टर साहब का बंगला है और तुम गांव देहात की महिला, न तुम्हारा कपड़ा बढ़िया है, न तुम्हारा शक्ल बढ़िया है, और कहती कि कलेक्टर बाबू मेरा बेटा है। कहा माता जी आपका बेटा का घर नहीं है, कलेक्टर बाबू का घर है, कलेक्टर साहब का घर है। कहा यही कलेक्टर ही मेरा बेटा है। कहा क्या प्रमाण है? कहा पत्र देख लीजिए। पलट अलट के चपरासी ने देखा, सही बात, ये तो पत्र इसी का है। कहा अच्छा जाइए, ऊपर में साहब रहते, ऊपर वाले कमरे में। अब बूढ़ी माता जी अपना सामान सब नीचे रख देती है कि सामान बाद में दे दूंगी, पहले पोता को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। दौड़ी दौड़ी सीढ़ी से ऊपर जब जाती है, देखती है कि पालना में, झूलना में पोता झूल रहा है। माता जी के मन में वो सबसे पहले पोता को ही अपना गोद में लेके इसे दुलार कर लूं, प्यार कर लूं, बाद में बहू से मिलूंगी। जैसे ही गोद में पोता को उठाती है माता जी, पोता जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। रोने की आवाज सुनकर किचन रूम से बहू आती है कि कौन आ गया, क्या हो गया। लड़का भी अपने बेडरूम में था, वो भी दौड़ा दौड़ा आया कि इतना क्यों चिल्ला चिल्ला के रोने लगा बच्चा। आके देखती है बहू तो एक बूढ़ी माता जी कानी काली कलूटी बेटा को लेके खड़ी है गोद में। वो तो डर गई, लगता है कोई ये बच्चा पकड़ने वाली बुढ़िया है, लगता है कोई भिखारिन है। हाथ से बच्चे को छीन लेती है और कहती है बुढ़िया नीचे चपरासी नहीं है कि क्या इरादा से ऊपर चढ़ गई, बेटा को ले जाओगी कि? बूढ़ी माता जी कहती है कि बहू मैं तुम्हारी सास हूं, ये मेरा बेटा है और ये मेरा पोता है। बहू घूर के देखती है, काली कलूटी फटे कपड़े, और कहती है कि सास है, ये पोता है। पति की तरफ देखकर कहती क्यों जी, यही आपकी माँ है? ऐसी आपकी माँ है? आपने तो कभी बताया ही नहीं कि मेरी माँ है। लड़का कहता है कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। माँ ने कहा बेटा मैं तेरी माँ हूं,
बहुत दिन हो गए थे देखे, रहा नहीं गया, इसलिए मैं चली आई। इंतजार करते रहे कि तू आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। देखते देखते तेरा पत्र जैसे ही मिला कि पोता हुआ है, तुम दादी बन गई है, मुझे रहा नहीं गया। मैं तुम्हारी माँ हूं। बहू कहती है क्यों जी, क्या तुम ऐसे ही घर से हो, ऐसी तुम्हारी माँ है? लड़का कहता कितनी बार कहूंगा ये मेरी माँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। माँ के आंखों में आंसू की धार बहने लगी कि जिस बेटा को मैंने मजदूरी करके मेहनत करके कलेक्टर बनाया, पढ़ाया लिखाया इतना मेहनत से, आज धन के नशे में, पद के नशे में आकर बेटा मुझे पहचानने से स्वीकार कर रहा है, अस्वीकार कर दिया कि ये मेरी माँ नहीं है, जिसके सहारे में जीने के लिए इतनी दिन जिंदा रही। एक सहारा, और वो भी आज छूट गया। माँ समझ गई कि बड़े घर की बेटी से शादी किया है, बड़े पद में पहुंच गया है, इसीलिए बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे बेटा हो, इसलिए मैं चली आई, तुम्हारे जैसे ही मेरा बेटा था, मुझसे गलती हो गई। रोते रोते माँ सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, आंसू की धार लगी हुई है कि अब जाऊंगी तो कहां जाऊंगी। एक सहारा, और वही आज छूट गया। अब किसके द्वार में जाऊंगी, किसके घर में रहूंगी, किसको बेटा कहूंगी? जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठा हमें ही डस के खाने को। जिसे हम जीवन की खुशी समझे थे, जिसको जीवन का आधार समझे थे, वही आज हमारी नैया को बीच धार में डुबा रहा है। बेटा ने पहचानने से अस्वीकार कर दिया कि मेरी माँ नहीं है। रोते रोते माँ भारी कदम से नीचे उतरती है। अब मन में एक ही भावना होती है, अब जी कर करेंगे क्या? जीती थी सिर्फ बेटा के लिए, अब बेटा ही जब नहीं रहा तो इस जीवन को रख कर करूंगी क्या? इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। अब मुझे जीना नहीं है संसार में। बूढ़ी माता जी नीचे आती है, चपरासी को बुलाती है, कहा बाबू एक पत्र लिख दो, 4 लाइन का एक पत्र लिख दो। चपरासी सोचता है कि कुछ लिखवा रही है माता जी, लिख देना चाहिए, कलेक्टर साहब को देना होगा। चपरासी लिखता है उस पत्र को, माता जी बोलते जाती है। और पत्र रखकर हाथ में एक बैठक रूम था, उसमें सीलिंग फैन लटक रहा था, पंखा। माता जी अपने अचला का रस्सी बनाती है, हाथ में कागज पत्र को लेती है और उसी रस्सी में, अचले की रस्सी में ही उसी पंखा से लगाकर फांसी लगा लेती है। माता जी का तो राम नाम सत्य हो गया। अब इधर जो पति पत्नी कलेक्टर साहब हैं, तैयार होके अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, सूट वूट लगा के, पीछे पीछे पत्नी भी। और जैसे ही सीढ़ी से उतरते हैं, देखते हैं बैठक रूम में जो माता जी आई थी वो फांसी के फंदे में झूल रही है। जैसे ही बेटा देखा तो पैरों तले से धरती खिसक गई। ये क्या हो गया? हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया। हमने थोड़ी सी गलती किए थे पर मां को इतना चोट लग गया। पीछे पीछे पत्नी आती, वो भी देखती है कि जो बूढ़ी माता जी आई थी वो फांसी के फंदे में झूल रही है। वो अपने पति से कहती, क्यों जी, क्या यही तुम्हारी माता जी थी? ये फांसी में क्यों झूल गई? इसने आत्महत्या क्यों कर ली? क्या बेटा बोल